हेलो बच्चों, ट्रिक मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ देखेंगे। प्रश्नावली 4.4 देखेंगे। प्रश्नावली 4.3 तक हम लोग पिछले वीडियो में सवाल लगा चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल दिया हुआ है। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा कर जोड़ने पे 2 सही 9/10 होता है, तो संख्या हमें बताना है। तो यह ऐसा सवाल जब आए तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेंगे, माना संख्या x है। सबसे पहले हम मान लेंगे संख्या x है, इसका व्युत्क्रम। तो संख्या का अगर हम व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रम जो होगा संख्या का वह हो जाएगा इसका 1/x। इसका व्युत्क्रम जो होगा वो 1/x, यानी कि संख्या जो होता है उसका व्युत्क्रम निकालना हो तो उसको बटे में लिख देते हैं तो उसका व्युत्क्रम निकल जाता है। अब देखेंगे तो यहाँ पर योगफल हमें बताए इनका दिया हुआ है, तो इनको अगर हम जोड़ें तो x + 1/x बराबर योगफल है 2 सही 9/10, यह योगफल हो जाएगा। फिर देखेंगे तो x और x का यहाँ पर गुणा करा देंगे तो यह हो जाएगा x² + 1/x बराबर 10 और 2 का गुणा करेंगे 20, 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29/10 हो जाएगा। यहाँ 10 दूना 20, 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29/10। अब यहाँ पर देखेंगे तिर्यक गुणा कराएंगे तो 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10x² प्लस 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 बराबर x का गुणा 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 29x। अब देखेंगे तो यहाँ 29 को इधर लाएंगे तो बराबर के इधर जब लाएंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10x² माइनस का 29x और ये हो जाएगा प्लस का 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे तो अगर हम देखें 10 और 10 का गुणा कर देंगे तो 100, यानी कि ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 100, जोड़ें या घटाएं तो 29 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 25 चौके 100, 25 और 4 का गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर 100 मिलेगा। 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 मिल जाएगा। लेकिन तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, तो इसको हम लिखेंगे 10x², फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 25x माइनस का 4x और यह हो जाएगा प्लस का 10 बराबर 0। इसको माइनस का 25x और माइनस का 4x जोड़ेंगे तो माइनस का 29x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कामन जो देखें तो यहाँ से हमें कामन 5 मिल रहा है तो 5x कामन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 2x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5। और इसमें से देखेंगे तो कामन हमें 2 मिल रहा है तो यहाँ से कामन ले लेंगे माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 5 और बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ से 5x और 1 माइनस 2, तो इसको हम एक कोष्टक में लिख लेंगे 5x माइनस का 2 और यहाँ पर देखेंगे दोनों कोष्टक में सेम है तो एक कोष्टक में हो जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर 0। अब इन दोनों का 0 से तुलना कर देंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर 5x माइनस का 2 बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस का 2 है बराबर तो उधर भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा और x बराबर यह हो जाएगा 2/5। तो x का मान एक आया 2/5। फिर इसकी तुलना करेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो 2x बराबर प्लस का 5 हो जाएगा तो x बराबर 5/2। तो x के दो मान आए, एक 2/5 और एक 5/2, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल था एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लिए माना संख्या x है, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे इतना प्राप्त हो रहा है तो इसको जोड़ दिए और लिख दिए 2 सही 9/10। अब यहाँ देखें तो x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा और बटे में हमारा हो जाएगा x। इसका गुणा करेंगे 10 दूना 20, 9 29/10 हो जाएगा। फिर यहाँ तिर्यक गुणा करा देंगे आपस में तो 10 और यहाँ x² का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x², फिर 10 का गुणा 1 में कराएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, फिर x का गुणा 29 में कराएंगे तो बराबर 29x हो जाएगा।
अब जब 29x को बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो गया 29x और इधर बच गया बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर 10 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 29x है, तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 100 जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 29 आना चाहिए। तो हम देखें तो यहाँ पर 25 और 4, 25 4 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में से हम 5 का x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ बचेगा 5। फिर यहाँ पर -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x बच गया और यहाँ पर माइनस का 5 बराबर 0 कर लिए। अब इसकी तुलना करा देंगे, यहाँ 5x - 2 एक कोष्टक में लिख लिया और यहाँ पर 2x - 5 एक कोष्टक में लिख लिए। इसकी तुलना कराए 0 से, 5x - 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 है बराबर के उधर भेज दिए तो प्लस का 2 है हो गया। 5 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, तो x का एक मान आ गया 2/5। दूसरा देखेंगे 2x - 5 बराबर 0 है, तो 2x माइनस के 5 को उधर भेजेंगे तो बराबर का प्लस का 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 को बराबर के उधर भेजेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको x का मान जो आया 2/5 और 5/2 यह जो होगी वह संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर संख्या जो होगा 2/5 और 5/2 यह संख्या होगी। अगर इसका व्युत्क्रम कर अगर हम जोड़ें तो जो होगा वो हमें 2 सही 9/10 प्राप्त होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली का दूसरा सवाल। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अभी सवाल जो पिछला सवाल हम लोग लगाए हैं उसी टाइप का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मान लेंगे माना संख्या x है, संख्या x है, इसका व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा व्युत्क्रम 1/x। अब इसका अगर हम योग करें तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 17/4। अब यहाँ पर x और x का गुणा करा देंगे तो x का गुणा x में कराएंगे तो x² + 1/x बराबर 17/4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम तिर्यक गुणा करा दें तो 4 का गुणा जो होगा ये दोनों पदों में होगा, तो 4 का गुणा x² में करेंगे तो 4x², 4 का गुणा यहाँ पर 1 में करेंगे तो प्लस का 4 बराबर 17 का गुणा x में कर देंगे तो ये हो जाएगा 17x। अब प्लस के 17x को बराबर के इधर जब लाएंगे तो माइनस का 17x हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x² माइनस का 17x और प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे तो 4 और 4 का गुणा कर देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 16, 4 और 4 का गुणा करने पे 16। अब यहाँ पर माइनस का 17x लाना है, इसका गुणनखंड अगर हम बनाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² माइनस का 16x माइनस का x और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस का 17 मिल जाएगा। अब देखेंगे तो कॉमन यहाँ से तो 4x कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस का 4 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x और यह हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 0। तो एक कोष्टक में मिलेगा 4x माइनस का 1 और दूसरे कोष्टक में x माइनस का 4 बराबर 0। अब इसकी तुलना करा देंगे 0 से तो देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। एक को उधर भेजेंगे तो 4x बराबर माइनस का 1 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 4 यहाँ पर तो x बराबर मिलेगा हमें 1/4। उसी तरह इसकी तुलना देखेंगे कराएंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस का 4। तो यहाँ पर x के जो माना है 1/4 और 4, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा आंसर जो होगा 1/4 और 4, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा हमारा 1/4 और 4, यह हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यह भी सवाल पिछले सवाल जैसे था। यहाँ पर संख्या मान लिए x, व्युत्क्रम 1/x, यहाँ पर दोनों को जोड़ दिए तो 17/4 हो गया। x और x का गुणा किए तो x² + 1, फिर यहाँ पर बटे में x, और इसका जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो 4x² + 4, इसका गुणा 17 में करा देंगे x का 17x, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17x + 4, इसका 17 को x को हम लिख सकते हैं -16x और माइनस का x, इसको जोड़ने पे
17x आ जाएगा माइनस का। फिर इस तरह से हम इन दोनों में से देखेंगे तो कॉमन हमें मिल गया 4x, तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लीजिए तो x - 4, तो एक कोष्टक में 4x - 1, एक कोष्टक में x - 4। इसकी तुलना करा दिए तो x बराबर 1/4 और x बराबर 4, यह हमारे प्राप्त हो गया। अब देखेंगे हम लोग इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल। संख्या तथा उसके व्यतिक्रम का योगफल 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी व्यतिक्रम का योगफल दिया हुआ है और संख्या का, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे माना संख्या x है, माना संख्या x है। इसका व्यतिक्रम देखेंगे तो व्यतिक्रम जो होगा संख्या का व्यतिक्रम हो जाएगा 1/x। इसका योग करेंगे तो x + 1/x बराबर 2। योग करने पे इतना मिलेगा। अब x का गुणा x में कराएंगे तो x² + 1/x बराबर 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 मानकर तिर्यक गुणा करा दें इसका, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर x का गुणा 2 में होगा तो 2x। इसको इधर लाएंगे तो x² - 2x + 1 बराबर 0। अब इसके अगर गुणनखंड करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस का x और प्लस का 1 बराबर 0। इसको जोड़ने पे माइनस का 2x हो जाएगा। देखेंगे कॉमन दोनों में से x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 1 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1 हो जाएगा और बराबर 0। तो एक कोष्टक में हमें मिलेगा x - 1 यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे तो एक कोष्टक में x -1 और यहाँ भी एक कोष्टक में x - 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना कराएंगे तो x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा आ जाएगा 1। यहाँ भी 1 आएगा तो x का मान 1 आएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का चौथा सवाल देखेंगे। दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल 56 है। ऐसी हमें संख्या बताना है दो जिसका योग करें तो जोड़ने पे 15 आना चाहिए और गुणा करने पे 56 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो यह अगर सवाल बहुविकल्पी प्रश्न रहता, अगर विकल्प रहता तो विकल्प से तो हम इसको तुरंत लगा लेते, लेकिन इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मान लेंगे माना संख्या x तथा y है। ये दो संख्याएं हैं x तथा y। अब इनको जोड़ें तो x + y बराबर योग दिया है 15 कर लेंगे और इनका गुणनफल तो यानी कि x गुणे y बराबर गुणनफल हो जाएगा 56। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस गुणा करेंगे तो यह हमारा x y बराबर हो जाएगा 56। अब यहाँ से y को उधर भेज दें तो x बराबर 56 में y हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2 और यहाँ से देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा समीकरण 3। तो ये 3 समीकरण बन गया। अब देखेंगे तो यहाँ से x + y योग दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर x + y बराबर दिया हुआ है 15। अब यहाँ पर समीकरण में x का मान लाकर हम रख दें तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर x का मान देखेंगे तो 56 में y है तो यहाँ रख देंगे 56 में y + y बराबर 15। अब यहाँ से देखेंगे तो y और y का गुणा कराएंगे तो 56 + y² और बटे में हो जाएगा y बराबर 15। अब यहाँ से 1 मानकर तिर्यक गुणा करा देंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो यही मिलेगा हमें। तो यह हमारा हो जाएगा 56 + y² और 15 और y का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर 15y। अब इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 56 + y² और माइनस का 15y बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं y² + -15y + 56 बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 56, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंड के रूप में देखें तो यह हो जाएगा y² - का 7y और यह हो जाएगा माइनस का 8y + 56 बराबर 0। 8 और 7
यानी 8 और 7 को जोड़ेंगे तो -15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे -7 है -8 है, जोड़ने पे -15 और इसका गुणा करने पे 56 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो हम कॉमन y है, यहाँ भी y है तो कॉमन ले लें y, तो y -7 हो गया। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा y माइनस का 7 बराबर 0। तो एक कोष्टक में y -8 मिलेगा, एक कोष्टक में y -7 बराबर 0। अब इसकी तुलना करा देंगे 0 से, तो y -8 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 8। और यहाँ पर देखेंगे तो y -7 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 7। तो संख्या हमें यहाँ पर देखेंगे तो संख्या बताना था कि वह संख्या क्या है। तो y का दो वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो आया है 8 और 7। यहाँ पर y माना संख्या x तथा y है, तो यहाँ पर देखें इनका योग दिया था तो x प्लस वाई बराबर कर दिए 15। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इनका गुणनफल दिया था तो x गुणे y बराबर कर दिए 56। अब यहाँ से देखेंगे तो x y बराबर 56 है, तो y को इधर भेजेंगे तो 56 के बटे में आ गया, तो x बराबर 56 बटे में y हो गया। इसको समीकरण 3 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए और इसको 1 मान लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो योग जो दिया था समीकरण x प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ x का मान आया है 56 बटे में y, तो यहाँ पर रख देंगे x के स्थान पे 56 बटे में y प्लस y बराबर 15। अब इस y का y में गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और बटे में y बराबर 15। 1 मान लेंगे, तिरिया गुणा करा देंगे तो 1 का गुणा 56 प्लस y स्क्वायर में होगा तो यही प्राप्त होगा। और y का गुणा 15 में करेंगे तो यह हो जाएगा 15y। तो यहाँ पर हमारा 56 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15। अब 15y को इधर जब लाएंगे तो 56 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15y बराबर 0। अब इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 56 बराबर 0। अब यहाँ पर ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 56 जोड़ने पे माइनस का 15y आना चाहिए, तो 7 माइनस का 7y और माइनस का 8y, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 56 आएगा और जोड़ेंगे तो माइनस का 15y आएगा। तो इसको हम यहाँ पर देखें तो -7y -8y लिख दिए। इन दोनों में देखें तो कॉमन यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ से एक y बाहर चला गया तो एक y बचा और यहाँ से एक y बाहर चला गया तो माइनस का 7 बचा। यहाँ से -8 कॉमन ले लिए तो y बचा और यहाँ पर माइनस का 7 हो गया और यहाँ बराबर 0। अब देखेंगे तो एक कोष्टक में लिख लिए माइनस का 8 और y और यहाँ पर बचा एक कोष्टक में y -7। अब यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो y -8 बराबर 0, तो y बराबर 8 और यहाँ पर देखेंगे तो y -7 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो संख्या जो प्राप्त होगा वह संख्या जो होगी वो 8 और 7, तो 8 और 7 वह संख्या होगी। तो हमारा आंसर 8 और 7 हो जाएगा। आप देखेंगे इस प्रश्नावली का 5वां सवाल। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 25 तथा गुणनफल 156 है। तो यहाँ पर मान लेंगे संख्या x तथा y है। यहाँ पर मान लेंगे संख्या x तथा y है, इनका योग करेंगे तो x प्लस वाई बराबर योग दिया है 25, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर इसके बाद गुणनफल देखेंगे तो x गुणे y बराबर दिया 156, तो गुणनफल 156 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो x y बराबर 156। यहाँ पर देखेंगे तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो x को y को इधर भेज दें तो x बराबर 156 बटे में y और यह हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 है। समीकरण 1 में हम x का मान लाकर रख दें तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर x का मान रखने पर, अब यहाँ पर x का मान रखेंगे तो x का मान देखेंगे x बराबर 156 बटे y है, तो यहाँ पर लिख देंगे 156 बटे में y प्लस y बराबर 25। यहाँ तिरिया गुणा करा देंगे तो 156 प्लस y का y में गुणा होगा तो y स्क्वायर बटे में y बराबर 25। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, तिरिया गुणा कराएंगे तो ये y का गुणा 25 में जब कराएंगे तो यह मिलेगा हमारा 156, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 156 बराबर 25y। यहाँ पर y का गुणा 25 में करेंगे तो 25y। अब इसको इधर भेजेंगे तो y स्क्वायर
-25y और यह हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो y स्क्वायर -25y और यह 156 बराबर 0। अब देखें तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 156 जोड़ने या घटाने पे माइनस का 25, तो यह हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस का 25। यहाँ पर देखेंगे y है तो इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस का 12y और यह हो जाएगा हमारा माइनस का 13y और प्लस का 156। अब यहाँ से देखें तो 12 और 13 इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 156 मिलेगा, जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। अब दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो y -12, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y और यह हो जाएगा माइनस का 12। अब एक कोष्टक में देखेंगे तो y -13 और एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस का 12। अब यहाँ से देखेंगे तो y -13 बराबर 0, तुलना कराएंगे 0 से तो y बराबर प्लस का 13 मिलेगा और यहाँ से देखेंगे तो y -12 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा 12, तो हो जाएगा y बराबर 12। तो यहाँ पर संख्या 13 और 12 प्राप्त हो जाएगी, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे संख्या मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 25 कर लिए, क्योंकि योग दिया था तो x और y इसको जोड़े तो 25, गुणनफल दिया था x गुणे y, यानी इनका गुणा करने पे 156 होता है तो x गुणे y बराबर 156 कर लिए, इसको गुणा करेंगे तो बराबर 156, y को इधर भेजेंगे तो 156 के बटे में आ गया 156। अब यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25 दिया था तो यहाँ से x का मान इस समीकरण में लाकर रख दिए, तो x की जगह पर 156 बटे में y रख दिए। अब यहाँ पर y का गुणा y में कराएंगे तो y स्क्वायर हो गया और प्लस का 156 बराबर 25। अब यहाँ पर फिर बटे में बच गया 25y, तो y का गुणा 25 में करवा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25y प्लस का है बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 25y प्लस का 156 बराबर 0। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड किए तो माइनस का 12 और माइनस का 13, इसको जो जब देखेंगे तो -12 -13 जोड़ने पे -25y मिल जाएगा। यहाँ दोनों में से y कॉमन ले लिए तो y -12, यहाँ से 13 माइनस का कॉमन ले लिए तो y -12। अभी देखेंगे तो इसमें से तुलना कराएंगे तो y -13 बराबर 0, तो y बराबर 13 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 13 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। उसी तरह y -12 बराबर 0 तो y बराबर 12 हो जाएगा। तो जो संख्या आया 13 और 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यह 5 सवाल थे, आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।